ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है जिसका कोई अंत नहीं था। आपकी लिखी इस खौफनाक दास्तां को उसी रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा से सटी एक वीरान हाईवे सड़क थी। ये सड़क न तो किसी नक्शे में ठीक से दिखती थी और न ही कोई इसके बारे में बात करना पसंद करता था। लोग कहते थे, उस सड़क पर जो चला गया वो वापस बदल कर आता है। उस रात बारिश हो रही थी, तेज, बेरहम, जैसे आसमान कुछ धो डालना चाहता हो। आरव अपनी कार तेजी से चला रहा था। घड़ी रात के 11:47 दिखा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन मन बेचैन था। दिल्ली से जैसलमेर जाते हुए उसका जीपीएस अचानक बंद हो गया। फोन में नेटवर्क नहीं था। और तभी कार के आगे बोर्ड चमका, हाईवे होटल 2 km। आरव ने राहत की सांस ली। कम से कम कहीं तो रुक सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था, ये होटल किसी सफर का अंत नहीं, बल्कि एक श्राप की शुरुआत था। 2 किलोमीटर बाद सड़क के बीचों बीच वो होटल खड़ा था, बिल्कुल अकेला। चारों तरफ घना जंगल, पीछे सूखे पहाड़, और आगे वही अंतहीन सड़क। होटल की बिल्डिंग पुरानी थी, जैसे 70-80 साल पहले बनाई गई हो। नीली टिमटिमाती लाइट्स। दरवाजे के ऊपर लिखा था, हाईवे होटल सिंस 1963। आरव अंदर गया। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था, लगभग 60 साल का। चेहरा पीला, आंखें बिना पलक झपकाए घूरती हुई। एक कमरा, आरव ने कहा। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, बहुत धीरे। यहां जो रुकता है वो सुबह तक बदल जाता है। आरव हंस पड़ा। अच्छा मजाक है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट हंसा नहीं। रजिस्टर में साइन करते वक्त आरव ने देखा, उससे पहले दर्जनों नाम थे, लेकिन हर नाम के आगे कोई चेकआउट डेट नहीं थी। सिर्फ एक कॉलम लिखा था, अंतिम रात। रिसेप्शनिस्ट ने चाबी दी। कमरा 13। क्या कोई और कमरा नहीं? आरव ने पूछा। नहीं। आवाज में अजीब सख्ती थी। कमरा 13 तीसरी मंजिल पर था। लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां, जैसे किसी पुराने अस्पताल की। हर कदम पर लकड़ी चरमराती। कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा। एक बिस्तर, एक कुर्सी, एक पुराना आईना, और खिड़की के बाहर अंधेरा। आरव ने बैग रखा। तभी आईने में कुछ हिला। आरव ने पलटकर देखा, कुछ नहीं। फिर आईने में पीछे से एक साया गुजरा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हवा ठंडी हो गई। फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उस पर लिखा था, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। रात के 1 बज चुके थे। आरव सो नहीं पा रहा था। अचानक दीवार से किसी के रोने की आवाज आई, मदद करो, धीमी। कमरे की दीवार पर हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। फिर दीवार से एक चेहरा निकला, आधी खोपड़ी, सूखी आंखें। हम सब यहां फंसे हैं। ये होटल लोगों की आत्माएं खाता है। आरव पीछे गिर पड़ा। आरव भागकर रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां वही बूढ़ा खड़ा था। अब उसकी आंखें लाल थीं। क्यों? आरव चिल्लाया। ये क्या जगह है? बूढ़ा मुस्कुराया। 1963 में यहां एक बस जली थी। सब यात्री मर गए। उनकी आत्माएं इस होटल में कैद हो गईं। हर यात्री जो यहां रुकता है उनकी जगह ले लेता है, और वो आजाद हो जाते हैं। आरव की सांस रुक गई। तो तुम आज की बलि हो। कमरा 13 अचानक बंद हो गया। अंदर से चीखें आने लगीं, सैकड़ों आवाजें। दीवारों पर खून बहने लगा। बिस्तर पर सैकड़ों हाथ उगाए। आईने में आरव का चेहरा नहीं था, बल्कि एक जली हुई लाश थी। सुबह हाईवे पर एक कार खड़ी थी। दरवाजा खुला। आरव बाहर आया। उसका चेहरा खाली था, आंखें काली। होटल पीछे से गायब हो चुका था।